शमशान में जाते समय बीच रास्ते में रोक लिया गया। दिल में पिता का जाने का गम, कंधे पर पिता की बॉडी का भार और इतनी धूप, बीच रास्ते में रोक लिया गया, छांव तक भी नहीं आने दिया। आखिर क्यों? ऐसा ही मामला एक देखने को मिला है सीकर जिले के रिंगस तहसील के संतोषपुर गांव में। तो चलिए बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी, ये सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। कानाराम बावरिया जी के बेटा को कहना है कि न तो बन संतोषपुर में दाह संस्कार कर दे रहा, न भवानीपुर में दाह संस्कार कर दे रहा। वह 30 साल से संतोषपुर गांव के अंदर रह रही, वह आधार कार्ड में भी बड़े कोई नाम है और वोटर लिस्ट में भी बड़े कोई नाम है। 30 साल से वोट कर रही। तो चलो बात सुनो आपा। आज मेरा पिताजी एक्सप्रेस होगा खत्म होगा, उसका दाह संस्कार नहीं कर दे। तो एक कणा खत्म हो यार, खटा करे बड़ा होते। मैं संतोषपुरा का रहने वाला यहाँ और संतोषपुरा में वहाँ पिताजी को नाम हो कानाराम। तो कणा खत्म हो यहाँ वो कालो यहाँ। तो अब का मामला हो रहा है? अब वे माने रिशपाल जी और जीतू सरपंच जी दोनों में बागन तो जावा तो वे बाने भट्टे भेजे, रिशपाल जी जावा ना, रिशपाल जी बानी बरा काकन भेजे। तो काय चीज के लिए भेज रहे था नवे? काय चीज के लिए भेज रहे भाई? दाद मागा पिताजी को दाग संस्कार करने के लिए। भाई ताऊ खेबा मतलब है तो संतोषपुरा करे बड़ा ना, तो संतोषपुरा में करवा दे रहे हो। हाँ। अब थाने बानीपुरा में दिया टे करवाई खातर है। अबे बानीपुरा भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। माने संतोषपुरा में चाहिए माने। भाई तो संतोषपुरा कितना साल से रह रहे हो? मानो होगा 30-40 साल। तो कोई प्रूफ है कि संतोषपुरा को? आधार कार्ड है, बोर्ड लिस्ट है, राशन कार्ड है। और तो मतलब 30 वर्ष संतोषपुरा में रह रहे हो और बोर्ड बटे देता रहे हो। कौन है बेटा को सरपंच? आज जीतू है, राधा देवी, राधा माँ है। मैं सीताराम मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि चोमू प्रोहितान जी। ये संतोषपुरा से कानजी बावरिया का आज निधन हो गया। उनकी डेड बॉडी को ये संतोषपुरा दाह संस्कार करने के लिए शमशान में लेके आए। तो इन लोगों का बताना यह है कि संतोषपुरा में कोई नेताजी हैं, वो इनका दाह संस्कार नहीं करने दे रहे। और उन्होंने ये कहा है पास में भवानीपुरा गाँव पड़ता है, उस गांव की सीमा में एक कोई गोचर ज़मीन है, उसमें जाके दाह संस्कार कर दो खालडा में। तो ये लोग बड़े आदमी होने की वजह से यहाँ आकर के दाह संस्कार करने के लिए बॉडी लेकर के आ गए। भवानीपुरा ग्राम वासियों ने और समस्त ग्राम पंचायत चोमू प्रोहितान वासियों ने इस बात का विरोध जताते हुए इनको जानकारी होने पे यहाँ सीमा के ऊपर ही आ गए और आपस में समझा करके इनको यहाँ रोक लिया और बातचीत चल रही है। सीआई साहब को मैंने सूचित कर दिया। सीआई साहब सुरेश जी देवंदा अभी मौके पर आ रहे हैं और इनको मैंने जो बात नियमानुसार रेगुलेशन के तहत जो बात थी वो मैंने समझा दी है कि जहाँ का व्यक्ति निवासी होता है और उसके वारिस होते हैं तो वो वारिस के आधार पे पीछे परिवार होता है, तो वो परिवार वारिस के आधार पे शमशान भूमि जो उनकी पैतृक जो शमशान भूमि लगती है वहीं दाह संस्कार किया जाता है। और अगर लावारिस होता है उसका दाह संस्कार हमारे रूल रेगुलेशन में होता है। भले ही उसका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं होता है तो हम किसी भी शमशान भूमि में दाह संस्कार करवा सकते हैं और पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे भी करवा देता है, भले ही कोई वारिस हो या मत हो। या अगर वारिस होता है तो संबंधित जो उनका पैतृक शमशान भूमि है, उनकी जो रेवेन्यू विलेज में जो शमशान भूमि पड़ती है उसी के अंदर दाह संस्कार किया जाता है। इन लोगों को सुबह से गुमराह किया जा रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और ये दाह संस्कार करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब हमारे को भी दो बात करने का इनको नाजायज़ ही अवसर मिला, बाकी हमारे से इनका कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ भी बावरिया जाति के लोग रहते हैं, वो भी दाह संस्कार में शामिल है, पर उनका भी यही कहना है कि सितोपुरा के अंदर दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ ये बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। जबकि यहाँ ग्रामवासियों का विरोध है और विरोध के चलते हम इस प्रकार से दाह संस्कार यहाँ करवाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वारिस इनके मौजूद हैं। इनका अधिकार भी संतोषपुरा में दाह संस्कार करने का पड़ता है और ये चाहते भी दाह संस्कार सितोपुरा में ही करना चाहते हैं, पर इनको करने नहीं दिया जा रहा है। यही बात है। पूरा मामला जानने का प्रयास हमने किया। लास्ट में पुलिस की मौजूदगी में संतोषपुर में दाह संस्कार करवा दिया गया है। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। खबरी मीडिया चैनल के साथ आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।